सोना और चांदी इन दोनों के दाम ने इस वक्त हर एक की ना इस वक्त कान खड़े कर दिए कि आखिर में क्या हो रहा है। जब जैसे ही दाम सुनते हैं दिमाग पर इस वक्त यही सोचा जाता है कि क्या खरीद लेना चाहिए था या फिर आज जाकर खरीद लें। यही कुछ चीजें बहुत सी हैं जो समझने की अब है। और आज हम इस वक्त चांदनी चौक में पहुंचे हैं, वहीं ज्वेलरी शॉप पे आम आदमी के लिहाज से भी समझेंगे, निवेशक के लिहाज से भी समझेंगे कि आखिर इस वक्त सोना कहां जा रहा है, इतना दाम बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आम आदमी के पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज जाके खरीद लूं या फिर अभी इंतजार करना चाहिए। निवेशक भी यही सोचता है कि आज क्या मुझे इसमें निवेश कर देना चाहिए या फिर सोने और चांदी में मैं शायद थोड़ा सा देर होगी कर दी है मैंने। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं। मेरे साथ सुमित हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं किस तरह से खरीदारी कभी रुकती नहीं है हमारे देश में। अगर देखा जाए, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी का समय हो या फिर कुछ भी हो, सोने को खरीदना, चांदी को खरीदना एक तरह से आप सोचिए स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा इस वक्त अलग रूप से लिया जाता है भारत में। लेकिन सुमित जी, सबसे पहले तो मैं अगर रेट समझने की कोशिश करूं, आज भी 1,60,000 के पास पहुंच गया, तो ये क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? क्योंकि कल थोड़ा सा नीचे गया था। तो अब यही शायद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या हमने खरीदने में लेट कर दिए या फिर अभी सही समय? देखिए सर, इस वक्त भाव के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। 2-3 हजार रुपए की चाल सेकंड्स के अंदर आ रही है इस टाइम पर। सब ये हो रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि ये भाव नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जितना हमारे को समझ आता है फिलहाल तेजी में लगता है। तो मतलब किस तरह का, क्या कोई मार्केट में कुछ चेंज आ रहा है? जब खरीदार आते हैं उनका क्या कहना होता है, किस तरह की सोच बदल रही है? क्योंकि ग्लोबली है जो इम्पैक्ट कर रहा है, बट एक निवेशक के तौर पे अलग तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं और आम आदमी अलग सोच के साथ आते हैं। देखिए, इस टाइम पे सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी बढ़ गया है। पहले गोल्ड ऑर्नामेंट्स काफी सेल होते थे, बट इस टाइम पर बुलियन की सेल काफी बढ़ गई है, रॉ गोल्ड की। तो जितना हमने देखा है, मार्केट स्टडी किया है, कस्टमर्स का रुझान रॉ गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ा है। रॉ गोल्ड का मतलब जो शायद आगे पहले बोलता था कि मैं सोने का कंगन या फिर कुछ ऐसा बना दीजिए, कड़ा बना दीजिए या फिर चेन बना दीजिए, वो अब सोचता है क्यों ना थोड़ा सा ऐसा कुछ लिया जाए जो उसकी इन्वेस्टमेंट के रूप में भी। बिल्कुल, ज्वेलरी में ग्राहक सोचता है कि मेरे को मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहा है, तो इसलिए वो रॉ गोल्ड प्रेफर करता है। देखिए, इस वक्त बहुत से लोग खरीदने भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब अलग अलग तरीके के जो सामान हैं वो देखिए, मार्केट पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन सोने के जो इस वक्त जो चाहत है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है जिस तरीके से, क्योंकि ये दाम अपने आप में बताते हैं। हमारे साथ जो लोग खरीदारी करें उनसे बात करें। मैम, क्या सोच रहती है कि क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में दाम बढ़ा है और खासतौर पर पिछले साल, एक साल की बात करें तो 64% दाम ऊपर आया था, हो चुका है पिछले साल में, तो क्या सोच रहती है खरीदते कि अभी खरीद लिया जाए, रह जाए? क्या बात होती है परिवार में? लाइट वेट में देख रहे हैं कि तो थोड़ा लाइट वेट में और थोड़ा फ्लाउटी हो, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा लाइट वेट में थोड़ा फ्लाउटी है। तो बजट को लेकर क्या होता है कि क्योंकि दाम तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, क्या चीजें रहती हैं दिमाग में कि अब शायद थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए, इसीलिए लाइट वेट पे आते हैं? ये लाइट वेट में थोड़ा फ्लाउट भी हो जो अच्छा दिखे, तो बजट के लिए वही सही रहेगा। तो बिल्कुल। तो देखिए, वो बैंगल अगर बनाना चाह रहा है कोई तो बना के तो रहेगा ही। अब उसका वेट ऊपर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि अब वो जो टोटल दाम है वो असर करने लग गया है। लेकिन अब जब कड़ा या फिर अगर बैंगल बनेगा तो बनेगा ही। मैम, क्या सोच के साथ क्या लेने आए हो आप और क्या चलता है दिमाग में कि ये चीजें हैं जिनपे शायद ध्यान रखना पड़ेगा? अभी प्राइस तो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है, तो सब कुछ बजट से बाहर ही जा रहा है। तो फिर क्या रहता है कि अब पहले, क्योंकि जिस तरीके से सुमित जी बता रहे थे कि अब टोटल रॉ में भी हो लेकिन एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी से दूर हो दिया जाए, खासतौर पे महिलाओं को लेकर, तो कुछ तो ऐसा रहता होगा दिमाग में कि अब बजट को संभाल के खरीदारी की जाए। जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट, जिस तरीके से मतलब बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ बजट से बाहर ही है। लेने तो कुछ आए हैं, अभी देखते हैं क्या बजट में आता है। बिल्कुल। तो देखिए, वो बजट पे बात होती है, चाहे रिंग्स की बात हो, बैंगल्स की बात हो, ये सब जो चीजें इस वक्त हमें यहाँ पर दिख रही हैं। सुमित जी, मैं चांदी को लेकर भी सवाल करना चाहूंगा कि चांदी पे भी बहुत कुछ बदलाव आया है, तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं अभी चांदी को? बिल्कुल कर रही है सर। एक तो माइनिंग लिमिटेड हो रही है। चांदी कभी भी डायरेक्ट माइन नहीं होता है। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है माइनिंग का, तो उसमें एक स्कैरसिटी की खबर सुनने के अंदर आई है। दूसरी चीज, साथ ही साथ इसका इतना इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है आज की डेट में, तो इस वजह से चांदी में तेजी दिख रही है।
तो चांदी को लेकर भी कुछ थोड़ा सा मतलब आम आदमी के सोचने के तरीके में बदलाव हुआ है, क्योंकि शायद पहले तो हम पूजा में रखने तक के 10 ग्राम के सिक्के भी होते थे, लेकिन अब शायद वो कुछ चीजें जो बन के भी आती हैं वो भी प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। अगर देखिए पहले क्या होता था, चांदी की जो चुटकी आती है पहले वो सबसे ज्यादा सेल होती थी, वो 400-500 रुपए तक मिल जाती थी ग्राहक को। आज की डेट में वो 1500 रुपए की भी नहीं मिल रही, तो उसके अंदर भी डिमांड काफी गिर गई है। ऑर्नामेंट्स में काफी सेल डाउन हो गई है, इसीलिए लोग बाग अपना पैसा सोच रहे हैं कि बुलियन में इन्वेस्ट करें। अगर ज्वेलरी भी जैसे लेते हैं, जैसे मैम आई हैं लेने के लिए, ये कड़ा पहले बनता था 40 ग्राम में सपोज, तो अब इतना ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि ये 30 ग्राम में रेडी हो जाएगा हमारे पास। तो लाइट वेटेड ज्वेलरी आने लग गई है मार्केट में, जिससे कि कस्टमर का काम भी पूरा हो जाए, शादी ब्याह है, गिफ्टिंग है, वो पर्पस भी पूरा हो जाए और उसके बजट में भी आ जाए। तो मतलब बेसिकली वो कड़ा बनता वही था, साइज भी वही रहेगा, हाथ तो छोटे हो नहीं जाएंगे, तो अब वो टोटल उसके अंदर से सोने का जो टोटल मात्रा है वो कम हो जाती है और उसी के हिसाब से अब ज्वेलरी मार्केट जो नया तैयार हो रहा है। बिल्कुल, आजकल ऐसी मशीनरीज नई नई तैयार हो रही हैं जिससे कि लाइट वेटेड ज्वेलरी बन जाए। और निवेशकों का क्या है, मतलब कि जो आम आदमी है, लेकिन उसके अलावा किस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है, किस तरह से बाजार में आपके पास जब पीछे से जब बात होती है तो किस तरह से इम्पैक्ट रोजाना आप देखने को मिल रहा है? अभी फिलहाल कितना वॉलेटाइल है? देखिए वॉलेटाइल मार्केट बहुत है। मैंने आपको बताया कि 3000 रुपए की फ्लक्चुएशन गोल्ड के अंदर प्रति 10 ग्राम मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर देखी थी। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि रॉ गोल्ड सेल और बाय बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन आ रही है। चांदी के लेकर भी वही है, क्योंकि चांदी का जैसे आपने बताया कि अब इंडस्ट्रियल यूज भी है, चाहे ईवी हो या फिर एआई से जुड़े हुए जितने भी डेटा सेंटर्स से लेकर पता नहीं कहां कहां आजकल ईवी गाड़ियों में यूज करने का बात है। चाइना ने जिस तरह से उसको मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब सारी चीजें इंपैक्ट कर रही है इंडिया में पीछे मार्केट। बिल्कुल, चांदी और सोना दोनों में ही अच्छी खासी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों में ही ट्रेड पूरा चल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त रेगुलर बेसिस पे इम्पैक्ट कर रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक जो बड़े पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो 21 तारीख को ट्रंप कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड लूंगा, जैसे भी लेना होगा लूंगा। 22 को वो कहते हैं कि मैं सेना का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो 21 को जो रेट था वो 22 को गिर जाता है, लेकिन 23 तारीख को फिर से वापस से दाम बढ़ जाते हैं। और उसके बाद बाजार रोजाना ग्लोबल जो कारण है, वैश्विक जो कारण है, उनके कारण रोजाना बदल रहा है, क्योंकि जो ग्लोबली डिप्लोमेटिकली चीजें चेंज होती हैं, देशों के आपस के जो रिश्ते हैं वो चेंज होते हैं, वो इस मार्केट को चेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ लोग अब जिस तरह से डॉलर कमजोर जब होने लगता है तो बाकी करेंसी में जाते हैं लोग, और वहीं से इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर कहां लाते हैं इस वक्त? इस तरह की कमोडिटीज पर, इस तरह सोने और चांदी पर, यहां तक कि प्लैटिनम का भी अगर हम दाम देखें तो वो भी अपने ऐतिहासिक दरों पर पहुंच चुका है। यानी कि इन मेटल्स की तरफ इस वक्त पूरी दुनिया भाग रही है, और उसका इंपैक्ट आम आदमी को अपने घर तक भी देखने को मिल रहा है। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।